हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, ये आज का हमारा सेकेंड वीडियो है जो कि प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एनालिसिस सीरीज हम स्टार्ट करें। ये आज का सेकेंड वीडियो है। तो गाइस देखिए, इसमें हम कुछ एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे जो कि एक हमारे ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। ये एडवांस क्या है, कैसा बनते हैं, क्या बनते हैं, आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप नंबर है, या कोई मैसेज हो या आपको हमको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज करिएगा। तो देखते हैं, चलिए एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है। तो उससे पहले आपको गाइस एनाटॉमी समझना होगा कैंडल की। अगर आपको ये आता है तो समझ लो, नहीं तो एक देख लो कैंडल कहाँ ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है, किसको हम बॉडी कहते हैं। देखिए ये पोर्शन बॉडी कहलाता है। बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल कौन सी होती है, कैंडल के फॉर्मेशन देखिए। विक किसको कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट किसको कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा पॉज करके समझ लो, फिर भी वैसा मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है गाइस। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न ये होते हैं जो प्राइस के बिहेवियर को हमको समझाते हैं। समझ लिए प्राइस, अब ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर ये पॉइंट से मार्केट नीचे आने लगा है तो प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो इसी का हमको रिफ्लेक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट नीचे है, ग्रीन बनेगी तो ऊपर जाएगा। तो गाइस इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन बायर एंड सेलर। तो मतलब क्या है, हाँ अब ये रेड क्यों बनी, इसके अंदर बाय और सेल इक्वल हुआ है। बस ये वर्ड पे गौर कीजिए आप, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डोमिनेट किसने किया, यहाँ पे सेलर ने डोमिनेट किया। सेलर ने एक हाइयर प्राइस पे सेलिंग को डोमिनेट किया, इसलिए मार्केट नीचे आया। और यहाँ से क्या हुआ है, ये वीक रिजेक्शन से यहाँ से बायर ने डोमिनेट किया और मार्केट को ऊपर ले गया। तो स्ट्रेंथ बिटवीन बायर्स एंड सेलर। अब देखो, इट टेल्स यू हु इज ट्राइंग टू डोमिनेट इन द मार्केट एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड लोकेशन। मतलब कह क्या रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट कह रहा है कि कैंडलस्टिक जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है बायर्स और सेलर की फाइट से। अब देखिए बायर्स और सेलर की फाइट कैसा होती है। तो देखिए अब यहां से मार्केट ओपन होने के बाद यहां तक नीचे आया तो नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे हमेशा बायर्स होते हैं और हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा सेलर होते हैं। तो यहां से मार्केट ऊपर गया, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे भी बायर है, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे सेलर्स है। तो देखते हैं हम आगे और अच्छा डिटेल में देखेंगे व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखिए प्राइस एक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। आज का हमारा सेकेंड वीडियो है। अब देखिए यहाँ से एक सीरीज आने वाली है, 25 या 30 लेक्चर्स भी हो सकते हैं उसमें। तो मिनिमम 25 लेक्चर्स होंगे। तो आप आराम से देखिए, आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। प्योरली प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस बेस ये सीरीज है। तो गाइस चलिए चलते हैं चार्ट पर। आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस हम कैंडलस्टिक को कैसे रीड करते हैं, कैंडलस्टिक के एनालिसिस को समझेंगे। तो देखो सिंपल, इसके अंदर आप देखिए, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको कितने सारे, अब यहाँ पे एक पैटर्न बना, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना, फिर अब देखो और यहाँ पे अब पर्टिकुलर नाम होते हैं हर कैंडल के, हर ये, हाँ भाई यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, यहाँ ये थ्री कैंडलस्टिक का कौन सा पैटर्न बना। तो मल्टीपल चार्ट पे मल्टीपल पैटर्न बनते रहते हैं। तो सम अब देखा जाए तो कैंडलस्टिक बहुत से हैं। सिंगल सिंगल कैंडल फॉर्मेशन है, डबल कैंडल फॉर्मेशन है और मल्टीपल कैंडल फॉर्मेशन है। अभी तो 4 कैंडल फॉर्मेशन के भी चार्ट्स अवेलेबल है, कैंडल्स के चार्ट्स अवेलेबल है। तो गाइज देखिए, इतने सब मिक्स होने से अच्छा है सिर्फ हम ये भाई एक एक कैंडल हमारे वास्ते क्या है, ये कैंडल को हम रीड करें तो ये कैंडल हमारे वास्ते क्या कहती है, ये कैंडल को हम रीड कैसे करें, इसके एनाटॉमी को हम समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको समझने का। तो देखिए, तो मैं कुछ ड्राइंग आपके सामने यहाँ पे उतार के रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम एडवांस कैंडलस्टिक की जो मास्टरी होती है रीडिंग करना, उसको समझेंगे कि हम कैसा इसको हम समझ सकते हैं। तो भाई कैंडल तो हम अभी तक पढ़ते हैं, भाई ये कैंडल में ऐसा नया क्या है, ये कैंडल को हम ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, इसमें आज क्या सीखने वाले हैं कि इसको हम, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, जो हम थिंकिंग करते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, हम वो बिल्कुल चेंज करेंगे आज। कि एक रेड कैंडल क्या होती है और एक ग्रीन कैंडल क्या होती है। हाँ, और ये जो रिजेक्शन होता है इसको भी समझेंगे। अब देखो कैंडल में 3 तरह का फॉर्मेशन हमारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। पहला बनता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि हाँ भाई ये हैमर बना, ये हैमर हमको दिख गया, बट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
हाँ भाई रेड कैंडल बनी, हाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, ये हमारे लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड है देखिए, अब यहाँ पे 3 लिखा हूं मैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो देखा जाए तो एक कैंडल छोटी भी बनती है, ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है और ये भी रेड कैंडल है। हाँ ग्रीन कैंडल देखिए, हम इसको भी समझेंगे। हाँ, और आखिरी जो हमारा मेन पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट या रिजेक्शन पॉइंट, कि पॉइंट रिजेक्शन क्यों होता है, प्राइस में रिजेक्शन क्यों आता है, प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गया, यहाँ से नीचे क्यों आया, इसको भी हम समझेंगे। देखो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर 101% इसको हेल्प मिलेंगी आपको। कि देखिए आपको नहीं याद होते कैंडल स्टिक के नाम, छोड़ दो। आपको नहीं मालूम बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन पैटर्न, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, कुछ नहीं, छोड़ दो। बस हम जो ये 3 चीज़ें बता रहे हैं ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक सेकंड स्मॉल मीडियम लार्ज, ये कैंडल्स के फॉर्मेशन है। छोटी कैंडल है ठीक है, लार्ज कैंडल है ठीक है, इसके इस पे हम आप हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, कैंडल को हम रीड करेंगे, रिजेक्शन कैंडल इसको भी रीड करेंगे, सबको हम सीखेंगे गाइज। आपका यहाँ पे 100% पॉइंट, मतलब आप 100% इधर देखिए, समझिए, वीडियो को आराम से देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको एकदम फास्ट फास्ट करके देखने की, समझिए मैं जो समझा रहा हूँ आपको हेल्प आएगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक कैंडल है, अब इस कैंडल को देखें, हम इस कैंडल की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमारे पास ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है, ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। तो देखिए गाइज, जब भी प्राइस एक पॉइंट पे ओपन हो, समझ लीजिए ये पॉइंट से ओपन हो, प्राइस यहाँ से जब भी ऊपर जाएगा तो इस कैंडल ग्रीन का फॉर्मेशन होगा, और जब यहाँ से नीचे जाएगा तो प्राइस रेड बनेंगे। देखिए जिसको कैंडल समझ में आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझता देख लो। हमारा एक प्राइस है, यहाँ पे 10 रुपये पे कोई कैंडल स्टार्ट हो रही है, और ये एक हमारे पास है 20 रुपीज़ का पॉइंट है, और नीचे एक 5 रुपीज़ और 0 रुपीज़, 1 रुपीज़ तक का पॉइंट है, 5 रुपीज़ 1 रुपीज़। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन कैसा है, पॉइंट 10 रुपये में मॉर्निंग में स्टार्ट हुई कैंडल, स्टार्ट होने के बाद जैसे ही ऊपर जाएंगी 10 रुपये क्या बहुत ही इसका फॉर्मेशन ग्रीन होगा। अगर ये कैंडल ग्रीन होंगी और यहाँ पे क्लोज हो गए 20 रुपये के पास, तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन बनेगा। क्यों, क्यों ग्रीन बनेगा, अब प्राइस ने क्या की है, अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे देखिए, जहां ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो मीन्स ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगी। तो अब देखिए ना, 10 रुपये पे ओपन होके 20 रुपये पे क्लोज हुआ। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, जब प्राइस 10 रुपये पे ओपन होके ऊपर जाने लगा तो ग्रीन बनेंगे, बट सडनली यहाँ से एक रिजेक्शन आया, यहाँ से सेलर्स एक्टिव है, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ये पॉइंट से रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ तक एक विक बन जाएंगी। और जब प्राइस जैसा ही जोन के नीचे आएगा, कहाँ से, हमारे इस 10 रुपीज़ के नीचे से, तो प्राइस में कौन सा मोमेंटम स्टार्ट होगा, रेड कैंडल का। क्यों, प्राइस हमारे ओपनिंग प्राइस के नीचे है, जैसे ही यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी 5 रुपीज़ पर, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप गाइज यार सबको पता होता है कैंडल रीडिंग। हाँ, फिर भी नहीं पता तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसने अपने ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी है। मीन्स इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, 5 रुपीज़ पर। पहली कैंडल हमारी 20 रुपीज़ पर क्लोज हुई, यानी ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई 10 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ पे हो गई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। सपोज कीजिए फिर उसके बाद और एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, वही 5 रुपये से प्राइस ऊपर गया, यहाँ क्लोजिंग होगी फिर से 10 रुपये पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 रुपीज़ पे ओपनिंग हुई, 10 रुपये पे क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये विक क्यों बनते हैं, विक क्यों बनते हैं, इसको भी हम आगे एनालिसिस करेंगे। अभी देख लीजिए विक को फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो, जहां प्राइस ओपन हुआ, हम समझने के लिए समझते हैं, प्राइस हमारा 10 रुपये पे ओपन हुआ, यानी ये लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ। अब ओपन होने के बाद 10 रुपये ऊपर हुआ तो ग्रीन, नीचे जब जाएगा ऐसा प्राइस तो ये रेड कैंडल में बनेगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के मार्केट नीचे ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही यहाँ तक गया, अब यहाँ तक रेड कैंडल दिख रही होंगी ये, बट सर्टेन पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ से बायर्स आए और इसको ओपनिंग प्राइस के ऊपर लेंगे। अब नीचे तो क्या होगा, अब नीचे लाल था, तो अब यहाँ पे ऐसे विक बन जाएंगी और यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगा। समझ गए, नहीं तो आई होप अब ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं समझा तो आप कमेंट करो, इस पे सिर्फ कैंडलस्टिक पे सेपरेट वीडियो बना देंगे, ओपन हाई क्लोज लो पे। अभी हम देख रहे हैं कि हम एडवांस देख रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यहाँ पे हम एडवांस स्टडी को देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ आती होंगी, और नहीं भी आती तो अभी आप यहाँ पे क्लियर हो गएंगे। चलिए, तो अब देखते हैं, यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, और ये एक हाई पॉइंट है और ये एक लो पॉइंट है। तो देखिए गाइज, अब एक कोई भी आप कैंडल को उठा लो,
कोई भी कैंडल को उठा लो आप, कोई भी कैंडल को उठाने के बाद आप देखिए जो विक का फॉर्मेशन होता है, ये एक्चुअल विक होते क्या है, थोड़ा सा इस पर नॉलेज देता हूँ। ये विक कब बनते हैं गाइज, जब वहां पे बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, फाइट दबा के फाइटिंग होती है। फाइटिंग होने पे यहाँ पे विक का फॉर्मेशन होता है। जहां भी विक हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बायर सेलर की फाइट नहीं हो रही, यहाँ पे भी बायर सेलर की फाइट हो रही है। यहाँ पे भी कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है। बट यहाँ पे ये जो है, ये विक का फॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए। यहाँ पे हम एक इस वीक के हेल्प से कोई भी, जैसा कि अभी हम पढ़ने वाले रिवर्सल और रिजेक्शन फॉर्मेशन, उस पर हम यहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब बस इतना समझ लीजिए कि ये जो पिक बनती है यहाँ पे एक फाइट है। एक्चुअली फाइट किस लिए है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर की फाइट है। देखिए कोई भी कैंडल ले लो आप, नॉर्मल कैंडल, नीचे कभी भी देखो आप, बायर्स होते हैं, ऊपर सेलर्स होते हैं। होल कैंडल में बाइंग सेलिंग होता है, बट मोस्ट डोमिनेंट कहते हैं बायर्स नीचे होते हैं, सेलर्स ऊपर होते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट है, आपको ये आई होप ये मालूम होगा। अब हम एडवांस कैंडलिस्टिक की स्टडी की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब जैसा ओपनिंग, अब इसी की सेम सेम देखा जाए तो यहाँ पे एक रेड कैंडल का भी फॉर्मेशन बन जाता है। इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के वास्ते, आपको अच्छा हो जाए। इसको हम इस तरीके के वीक बना लेंगे। तो देखिए जैसा ओपनिंग होती है सिंगल कैंडल की नीचे से, यानी मीन्स ये ग्रीन है, समझो प्राइस यहाँ से 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ तो 200 रुपीज़ तक गया मार्केट। तो ये कैंडल कैसी है, इसकी जर्नी पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्रीन है, करेक्ट। यानी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस है। अब सडनली क्या हुआ, मार्केट ने नेक्स्ट डे ओपनिंग 200 के पास क्लोजिंग है, सेम पॉइंट पे यहाँ पे ओपनिंग दे दी। ओपनिंग देने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, जब यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया तो ये कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन हो रहा होगा। जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन हो रहा है तो यहाँ पे बायर्स थे, बट ये एक पॉइंट से प्रीवियस डे हाई के पॉइंट से यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला। यानी टॉप पे कौन होते हैं, सेलर्स। सेलर्स ने मार्केट को क्या किया, नीचे डोमिनेट किया। जब ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट ट्रैवल करते करते यहाँ पे फिर से 100 रुपये पे क्लोज हो गया, और तो ये कैंडल रेड बन गई। समझ गए, कैंडल यहाँ तक रेड बन रही होंगी, ये पॉइंट तक, यहाँ तक रिजेक्शन है, बट यहाँ से क्या हुआ कि ऐसा बायर्स है, यानी बॉटम पे बायर्स होते हैं। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, इसको हम अगले कोई भी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे उसको। तो अब यहाँ पे देखिए बायर्स आए, बायर्स आने के बाद मार्केट को यहाँ पे क्लोज हो गई। तो मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जहाँ ओपन हुआ उसके नीचे क्लोजिंग हुई, यानी 200 रुपीज़ पे ओपन हुआ, गिरते मार्केट 100 पे आ गया। इसने अपने प्राइस के नीचे क्लोज की, ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज की, इसलिए ये रेड कैंडल है। आई होप गाइस ग्रीन और रेड के कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलो अब देखते हैं हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या देखा। कैंडल की हमने फर्स्ट क्या देखा, कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे हमने रेड और ग्रीन कैंडल को एनालिसिस करना सीखा, करेक्ट। इसको देखा। फिर ये सेकंड, ये विक का फॉर्मेशन जो होता है, विक क्यों बनती है, यहाँ से एक रिजेक्शन होता है, फाइट होती है बायर्स और सेलर की। और थर्ड पॉइंट क्या देखा हमने, बॉटम पे हमेशा बायर्स होते हैं, टॉप पे हमेशा सेलर्स होते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने कैंडल को समझ लिया, कैंडल को हमने अच्छे से समझा। हाँ, अब कोई भी कैंडल ले लो आप, जिस तरीके की, इस तरीके से नॉर्मल कैंडल भी बनेंगी, ओपनिंग क्लोजिंग होंगी और हाई लो पॉइंट होंगे। ऐसा नहीं कि ये फुल बॉडी कैंडल में होगा, सब में होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। गाइस यहाँ पे और एक कंसेप्ट देख लीजिए, मैं इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगा वो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल है, ऑब्वियसली ये रेड कैंडल है। तो अब ये ग्रीन कैंडल के अंदर, इसके अंदर जो सेलिंग पावर है, यानी एक पावर होता है बाइंग पावर, बायर्स का पावर, और एक होता है सेलर्स का पावर। अब इस ग्रीन कैंडल के अंदर तो हमको सेलर्स पावर देखना है, सेलर्स पावर और बाइंग पावर का है। तो देखिए अब ये कैंडल ओपनिंग कहाँ से हुई, समझ लीजिए ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ तक मार्केट ने क्लोजिंग की, ये हाई लगा, ये लो लगा। तो अब इसके अंदर बाइंग पावर कहाँ से होती है, तो देखिए ये जो पोर्शन है क्लोजिंग पॉइंट से लेके अपने इस लो पॉइंट तक, ये कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ये पूरा होता है बुल पावर, यानी बाइंग पावर होता है। बुल पावर हुआ ये पूरा पॉइंट। अब ये जो पॉइंट होता है, इतना इतना पॉइंट जो रिजेक्शन से लेके क्लोजिंग तक, इसको कहते हैं बियर पावर। बियर पावर क्यों कहते हैं कि ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप पे सेलर होते हैं, बॉटम पे बायर्स होते हैं। अब देखिए ये एक कौन सा पॉइंट हो गया, यानी ओपनिंग लो क्लोज, ग्रीन कैंडल बनी है तो ओपनिंग
क्लोज लो से लेके ये जो पूरा हिस्सा होता है ये एक बुल पावर कहलाता है, यानी यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ होती है। किसकी स्ट्रेंथ होती है? बाइंग की स्ट्रेंथ होती है। अब यहाँ पे सेम इसके जस्ट अपोजिट अपोजिट करने के लिए ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज है, यहाँ ओपन है, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए हाई से लेके क्लोजिंग तक कौन सा प्रेशर है? ये बियर का, बियर प्रेशर है। तो ये कौन सा होगा? सेलर की स्ट्रेंथ है ये। अब ये जो रिजेक्शन है यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया, इतना सा पॉइंट लो से लेके क्लोजिंग तक, ये हमारा बुल पावर होगा, बुल पावर होगा गाइस। तो गाइस ये कौन सा पावर होगा? ये होगा बुल पावर, बुल पावर की स्ट्रेंथ। तो देखिए क्यों होगा कि यहाँ से मार्केट ने ओपन गया, अब यहाँ से तो नीचे आया गाइस यहाँ तक, तो इसलिए इसमें यहाँ पे बियर स्ट्रेंथ होंगी, सेलर्स पावर होगा। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, तो ये हमारा बियर सॉरी बुल पावर होगा, और यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ होंगी। और ये यहाँ से सेलिंग का स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ होंगी। ये कंसेप्ट है नॉर्मल, सिर्फ कैंडलस्टिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रेडिंग में हम इसको हेल्प होंगी बस। तो गाइस तो देखिए अब यहाँ पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक शॉर्ट में समझा। अब यहाँ से जो हम सीखेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब साइज ऑफ कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हाँ, स्मॉल मीडियम लार्ज, यहाँ पे साइज ऑफ कैंडल है। साइज ऑफ कैंडल के अंदर देखिए हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको अच्छे से समझे, साइज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखिए एक कैंडल इतनी बनेगी, हाँ यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनेगी, एक कैंडल ऐसी बनेगी, तो एक कैंडल ऐसी बनेगी रिजेक्शन वाली, एक फुल बॉडी कैंडल होगी। इस कैंडल को अंडरस्टैंड कैसे करें कि हमारे वास्ते कौन सी काम की है? तो देखो हमने यहाँ पे इसको कुछ नाम दिए हैं, हाँ तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या क्या नाम दिए हैं। एक दी है स्मॉल कैंडल। स्मॉल कैंडल के अंदर आपको गाइस अच्छे से समझिए, स्मॉल कैंडल के अंदर दो होती है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल होती है और एक स्मॉल होती है। सेकंड हमने मीडियम रखा है। मीडियम कैंडल कैसी होती है वो भी बताऊंगा आपको, मैं चार्ट पे बताऊंगा पूरा मीडियम कैंडल कौन सी होती है। फिर एक रखा है हमने लार्ज, लार्ज मीन्स हमारी एक कैंडल अच्छी सी। फिर एक रखा है हमने एक्सेल कैंडल, एक्स्ट्रा लार्ज। समझिए मार्केट एक इस तरीके से गिरते आया, फॉर एग्जांपल लार्ज कैसे बनेंगे, ऐसा मार्केट गिरते आया, इसने इसको कवर कर लिया, चार पांच कैंडल को एक ही कैंडल ने कवर किया, तो ये लार्ज कैंडल हो गई, डबल एक्सेल कैंडल हो गई। हाँ और एक ऐसी बन जाती है सुपर बुलिश, वो एक्स्ट्रा लार्ज कैंडल है, उसको भी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे। हाँ उस पर बेस पे ट्रेड तो लेना पॉसिबल नहीं है इंट्राडे में, बिकॉज उस पर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं होता। फिर रिवर्सल कैंडल को देखेंगे। तो चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया एक कैंडल के अंदर एक पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम, ये विक जो होती है इसको कहते हैं यहाँ पे फाइट हो रही है। किसकी फाइट हो रही है? बायर्स एंड सेलर्स की। तो अब जब इस तरीके का विक का फॉर्मेशन हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई रिजेक्शन हुआ है। रिजेक्शन मीन्स प्राइस को डाउन से अप ले गया गया और अप से डाउन लाया गया, समझ रहे हो? यहाँ पे रिजेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। तो चलिए अब कुछ कैंडल स्टिक को हम एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कलर मैटर नहीं करेगा, अभी समझिए ये कैंडल हमारे लिए स्मॉल कैंडल है, ये कैंडल हमारे लिए स्मॉल कैंडल है, हाँ, और ये कैंडल कभी कभी बनते हैं ना मार्केट, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा स्मॉल वाले हैं। ये कैंडल भी हमारे लिए स्मॉल है, हाँ ये कैंडल भी हमारे लिए स्मॉल है, समझिए आप। हमारे लिए मीडियम कैंडल कैसी होंगी? यहाँ से मीडियम कैंडल हो गई। देखिए इसके अंदर अब देखिए ये जो कैंडल की बॉडी है, ये बॉडी आपको 80% है, मगर इसके विक 20% मिलेंगे। इसमें भी बॉडी 80% है, विक ये जो विक है शेडो ये भी 20% मिलेंगे आपको। पर डिफरेंस क्या हो रहा है गाइस? डिफरेंस ये हो रहा है कि ये हमारे लिए एक, इसकी जो बॉडी है स्ट्रांगली बॉडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल और एक कैंडल बनेंगे, ये देखिए लार्ज कैंडल, ये भी इसके अंदर भी जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है ये 80% बॉडी है और 10 to 20% वीक है। ये स्ट्रांग, अब ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। तीन कैंडल है आपके पास, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हमारे लिए थर्ड इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब भी ऐसे छोटे छोटे कैंडल बने एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल, ये हमारे लिए कचरा कैंडल है, इसको कहते हैं हम कचरा। कचरा डस्टबिन में उठाओ फेंक दो, कचरा कैंडल है, कोई काम में नहीं आते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। देखिए अब देखिए आप, एक लार्ज कैंडल, यहाँ से ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल हो गए। हाँ ये डोजी का भी इंपॉर्टेंस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमारे इंट्राडे के लिए इसका हम कचरा कहेंगे, कचरा। इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल, हमको एक सॉलिड क्लोजिंग कैंडल चाहिए, उसके ऊपर मार्केट को अब क्लोज होना चाहिए, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम हमको दे सकता है।
एंट्री हम इस छोटी कैंडल पे नहीं लेते। देखिए कैंडल सो भी इंपॉर्टेंट होती है, बट हमारे लिए ये कचरा कैंडल है, इसको हम इग्नोर करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमको एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलेंगी अच्छी से। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल कैंडल को देखिए, जो नॉर्मल और रेगुलर कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल और रेगुलर कैंडल कैसे, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल। एक्सेल का मैं बाद में बताऊंगा, ये एक ऑप्शंस ऑप्शंस के लिए बहुत अच्छे से काम में आती है, जिसको आपने सुना भी होगा, बिग बार कंसेप्ट, बिग फुल बॉडी कैंडल कंसेप्ट। हाँ, ये नहीं भी सुनांगा तो हम इसको बाद में देखेंगे, अब इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अभी हम पहले स्मॉल कैंडल को समझ लिए। स्मॉल हमारे लिए अननेसेसरी है, इसको डायरेक्ट हम चार्ट पे देखते हैं कि कौन से स्मॉल है, कौन से लार्ज है और कौन से, हम इसको चार्ट पे एनालिसिस करते हैं गाइस। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे यूपीएल के चार्ट को हमने ओपन किया है। यूपीएल के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, यूपीएल का चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिए यूपीएल के चार्ट में हमने आपको कैंडल स्टिक के हमने कुछ कंसेप्ट बताए। पहला बताया स्मॉल कैंडल, दूसरा बताया मीडियम कैंडल, तीसरा बताया हमने लार्ज कैंडल। अब ये 5 मिनट का चार्ट है गाइस, यूपीएल का 5 मिनट के चार्ट पे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए यूपीएल के 5 मिनट के चार्ट पे हम कचरा कैंडल किसको कहेंगे। तो देखिए कैंडल तो सभी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये जो छोटी एक्स्ट्रा स्मॉल कैंडल, ये हमारे लिए काम की नहीं, ये काम के लिए नहीं। अब देखो जहां भी ये पूरे कचरा कैंडल है, यहाँ पे इसके बेस पे हम एंट्री एक्टिवेट नहीं कर सकते गाइस। लार्ज कैंडल। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए कचरा क्यों कह रहे हैं हम, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, होता है, बट इस पे हम एंट्री एक्टिवेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी देखो ना गाइस, आप यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन बना, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई एक कैंडल, ये कैंडल पहले क्लोज फिर एक एंट्री बनाते, आप कैसे चल जाता। तो वही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ देखो अब ये बना, ये एक जोन बना, ये बिग बिग कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दी, तो मार्केट अच्छा सा रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया यहाँ तक, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट होता। तो guys, देखिए सम ट्रेडिंग इज अ वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड 25 चीज लगा के इसके अंदर इंडिकेटर फला ढिमकाना, प्राइस को रीडिंग कीजिए और वॉल्यूम को रीड कीजिए, एक दो इंडिकेटर आपके जो रिलायबल है वो यूज कीजिए। तो देखिए अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। हाँ तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे हमने जो देखा, अब हम मीडियम और लार्ज को कंपेयर कर रहे हैं। ये देखिए स्मॉल तो हमने आपको बताया जो कि कचरा कैंडल होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ डोजी न्यूट्रल इसका भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए और ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप इसको एनालिसिस कीजिए, इतने कैंडल को, और इसको एनालिसिस कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं और एक कैंडल बना रहा हूँ, ये कैंडल भी डोजी है, न्यूट्रल है, और ये कैंडल भी न्यूट्रल है। क्यों, इसके दोनों की विक सेम है। इसके अंदर विक बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो बॉडी है पावरफुल नहीं है, बॉडी बहुत नैरो है, इसके अंदर बॉडी है। ऐसी और एक कैंडल बना दो, ये आपको दो भी न्यूट्रल दिखेंगे। और यहाँ पे अगर मैं ऐसी छोटी और एक बना दूँ तो आपको क्या लगेगा, ये दो भी डोजी है, दो भी न्यूट्रल कैंडल है, बट ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर बाइंग, अगर ये ग्रीन होगा तो बाइंग बॉडी ज़्यादा है, इसके अंदर सेलिंग बॉडी ज़्यादा है। तो देखेंगे हम उसको भी आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसको नॉर्मल, ये नॉर्मल रेगुलर कैंडल है, इसमें थोड़ी वीक बना लीजिए आप। ये नॉर्मल रेगुलर कैंडल है, हालांकि ये भी एक अच्छी बुलिश मारुबुजो कैंडल है। इसके अंदर भी 80 to 90% बॉडी है और 10 to 20% वीक है। हाँ इसकी भी वीक बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारे वास्ते नॉर्मल रेगुलर बुल हो गई। क्यों, ये अगर हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे वास्ते ये नॉर्मल रेगुलर बुल हो गई। इसके अंदर बुल पावर ठीक है, अच्छा है। अब उससे अच्छा जो हम देख रहे हैं ना, ये लार्ज, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सेल। अब देखिए इसको अगर हम मीडियम और लार्ज कंसीडर करते हैं, इसको एक्सेल कंसीडर करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा है ना एक्सेल, ये क्या, ये देखिए बिग बुल है, इसके अंदर बाइंग प्रेशर, क्यों बाइंग प्रेशर इसमें भी है, बट इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी, इसको एंगल्फ कर लिया इसने, इसकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। अब इसके बॉडी, ये इसको इसको और ये तीनों को एंगल्फ कर लिया इसने, तो ये हमारे पास से टोटल बुल बिग बार कैंडल हो गई है, बीबीसी कैंडल बिग बार कैंडल हो गई। जस्ट ये किस लिए, क्या देखा जाए तो ये भी एक अच्छी है कैंडल, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बट आपको तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन सी अच्छी लग रही है, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी है, इसमें भी स्ट्रेंथ है, इसमें भी है, बट इन सबसे कम इसमें है। तो ये नॉर्मल रेगुलर बुल हो गई। हाँ अगर आपको बिग बुल कैंडल दिखी तो वहाँ पे आप कंफर्मेशन अच्छे क्वांटिटी इंक्रीज करके ट्रेड ले सकते हैं। अब जस्ट उसका अपोजिट कीजिए,
ये क्या हो गया, टोटल बियर है, इसके अंदर टोटली बुल। अब समझ लो इसके अंदर से अगर हम ये विक हटा देंगे, इसको कैंडल ही बना देते पूरी, तो ये एक फुल्ली बियर कैंडल है। इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ही सेलिंग प्रेशर है। ये एक हमारे वास्ते काफ़ी अच्छी है, बिग बियर कैंडल है, और ये नॉर्मल रेगुलर बियर कैंडल है जो कि रेड बनी है। तो ये कंसेप्ट आप, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसके इसी को आप कैंडल को इस तरीके से रीड कीजिए। बस आपको 3 कैंडल फॉर्मेशन सीखना है। पहला, आपको कैंडल की रीडिंग आनी चाहिए, ओपन हाई क्लोज लो। दूसरा, कैंडल का फॉर्मेशन, ये जो है हमारा मीडियम लार्ज, इसको देखना है। थर्ड जो है वो रिजेक्शन कैंडल है, उसको भी देखेंगे, फिर हम चार्ट पे देखेंगे जाके गाइस। चलो ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। अब देखो, हम जो थर्ड पॉइंट देख रहे हैं वो रिवर्सल रिजेक्शन कैंडल का, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। पहले देखिए, आप इमेजिन कीजिए, हम इसको पहले रेड कैंडल बना लेंगे। रेड कैंडल से हम रिजेक्शन स्टार्ट करें, तो देखिए इस कैंडल को एनालिसिस कीजिए। करेक्ट, ये भी सेलिंग प्रेशर कैंडल है। अब इसको एनालिसिस कीजिए, ये भी एक सेलिंग प्रेशर कैंडल है, सेम। और एक कैंडल को हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लेंगे। देखिए, अब ये तीनों के अंदर क्या फॉर्मेलिटी, आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं, इसको हम पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पूरे, आपको एक साथ कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा। तो देखिए, अब ये एक समझो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई इस तरीके की। कंसेप्ट क्लियर रखिए आप अपना। फिर यहाँ पे देखिए छोटी बॉडी है बट रिजेक्शन ज़्यादा है। फिर और एक इससे छोटी बॉडी बना लेते हैं, रिजेक्शन उतना ही रखते हैं। करेक्ट। अब ये एक दो कंसेप्ट है, और एक तीसरा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। या तो वो रेड बनेंगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इतना रिजेक्शन लिया, इसके अंदर बाद बॉडी भी इतनी बनी। करेक्ट। क्यों बनी उसको हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, मार्केट ने इतना रिजेक्शन लिया, फिर इसके बाद बॉडी भी इतनी बनाया उसने। समझो आप क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन थी इसमें। हम्म। हाँ, तो देखिए आप। हम्म। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए आप। कंसेप्ट देखिए, अब ये एक रिवर्सल रिजेक्शन पढ़ा, हम थर्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं रिवर्सल रिजेक्शन का। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो बियरिश रिजेक्शन है, ये क्या है, पूरा बियरिश रिजेक्शन है। मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ पे भी नीचे आया, बियरिश रिजेक्शन है। और यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा बाइंग रिजेक्शन है। बट इसकी बॉडी को एनालिसिस कीजिए आप, बॉडी कितनी है। अब ये रिजेक्शन को एनालिसिस कीजिए, इसकी बॉडी कितनी है। ये रिजेक्शन को एनालिसिस कीजिए और इसकी बॉडी एनालिसिस कीजिए। तो देखिए ये तीनों भी हैमर टाइप है, इन्वर्टेड हैमर टाइप है, आपको ऊपर से रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। जस्ट इसका अपोजिट देखिए, ये बाइंग प्रेशर में है, ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, और ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है। तो अब इन तीनों में क्या क्या चेंजेस है। तो देखिए ये बॉडी का फर्क है, इसके अंदर बॉडी है ग्रीन, इसके अंदर हालांकि इसके अंदर बाइंग प्रेशर काफी अच्छा है, इसके अंदर बॉडी है प्लस। हम्म। अच्छी, इससे ज़्यादा बॉडी इसमें है, इससे ज़्यादा बॉडी इसमें है, बाइंग प्रेशर है। तीनों कैंडल वर्क करते हैं, ऐसा कहते नहीं कि नहीं करते। बस आपको कैंडल की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि मैं कैंडल कैसा वर्क करता है गाइस। तो देखिए यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है। बाइंग प्रेशर क्या है, यहाँ पे देखिए बुलिश रिजेक्शन है, लॉन्ग लोअर टेल्स है यहाँ पे देखिए। हाँ, ह्यूज बुल पावर आ रहा है यहाँ पे। वॉट एवर का, अब समझो यहाँ पे अगर ग्रीन कलर की जगह रेड कलर की बॉडी रहती, तो यहाँ पे हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ये पूरे बुलिश कैंडल है, और ये कैंडल कौन से भी कलर का हो, ये पूरी बेरिश कैंडल है। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल फॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर समझिए यहाँ पे इस तरीके की रेड कैंडल हो और इसका प्रेशर ऐसा हो, तो क्या होगा, ये भी एक रिजेक्शन है। कलर हमको डज नॉट मैटर, कलर जो कुछ होता है, बट कल ये फुल पावर है। यहाँ से बाइंग प्रेशर को हमको देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए ना, सब में अच्छा लाला, सब में अच्छा लॉजिकल पॉइंट देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बियरिश है कैंडल, तो बियरिश है, बियरिश है, डबल बियरिश है। यहाँ से एक स्ट्रेंथ भी आया, इसके अंदर क्या है, बियरिश है, प्लस क्या है हमारे पास लॉजिकल पॉइंट, ह्यूज रेड बॉडी है। लॉजिकल पॉइंट समझ रहे हो, ये रेड बॉडी क्यों है। यहाँ पे क्या हो रहा है कंसेप्ट, यहाँ पे बाइंग रिजेक्शन तो है, प्लस हमारे पास ह्यूज। इसको ह्यूज क्यों कह रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ऐसी भी नहीं है फुल बार कैंडल, बट यहाँ पे एक बाइंग डबल पावर है ना भाई, बॉडी भी क्लोजिंग अच्छी हुई।
तो देखिए ना, जहां से रिजेक्शन आया, रिजेक्शन प्लस क्लोजिंग, जितना रिजेक्शन है ऑलमोस्ट उतना बॉडी भी है। तो यहाँ पे बुलिश बुल पावर है और प्लस क्या है हमारे पास, ये ग्रीन बॉडी है। तो यहाँ पे कंसेप्ट कैसा होगा, तो बस पावरफुल ब्रेकआउट हो सकता है, या इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है, या मोमेंटम जिधर भी होगा, अगर नीचे होगा तो अच्छा होगा, इसमें ऊपर होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, इतने से हम इतने कैंडल को एनालिसिस कर रहे हैं, बस ये कैंडल को एनालिसिस कीजिए आप, इस कैंडल की स्टडी कीजिए कि कहाँ क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है, और यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये ऊपर से सेलिंग प्रेशर क्यों आता है, नीचे से बाइंग प्रेशर क्यों आता है, प्रेशर प्लस बॉडी रही तो कैसा कैंडल वर्क करेंगे, प्रेशर प्लस ग्रीन बॉडी रहेंगे तो बॉडी कैसा वर्क करेंगे, इन सब का एनालिसिस कीजिए। हमने जितना सीखा है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीडियम लार्ज, हाँ, अब रिवर्सल रिजेक्शन, थोड़ा इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप इससे अच्छा कुछ सीखेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चलिए कौन सा भी चार्ट को ओपन करते हैं, कोई भी चार्ट को, जैसे यहाँ पे अब जितने हमारे पास है, टीवीएस मोटर है, एचडीएफसी है, कोई भी है, रैंडमली हम चार्ट को ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा को ओपन करते हैं। तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने पहले क्या देखा, हमारे वास्ते कुछ कैंडल इंपॉर्टेंस होते हैं और कुछ कैंडल का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसको डिलीट करते हैं, कुछ कैंडल इंपॉर्टेंस होते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा, पहले तो कैंडल में हमने देखा कि, देखिए हमने तीन कैंडल देखे, एक स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल को तो हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, मीडियम और लार्ज को देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल, हाँ यहाँ पे कहीं भी वो कंसेप्ट दिखता है तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए फॉर एग्जांपल देख लीजिए। अब कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये कैंडल जो है हमारे वास्ते, ये हमारे लिए कचरा कैंडल है। हाँ इसके बाद एक कैंडल की क्लोजिंग हुई, ये हमारे लिए एक नॉर्मल कैंडल है, फिर भी उतना बुलिश कैंडल नहीं है। हाँ ये कचरा कैंडल है। अब देखो हमको कैंडल देखना कैसा है एक्चुअल, तो वो देख लेते हैं हम। कहाँ पे अभी देखते हैं, तो पहले चार्ट ऑफ सीधा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कल की लास्ट फ्राइडे की मार्केट को देखते हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस डे का भी देखेंगे। अब मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल मोमेंटम किया। डाउनफॉल मोमेंटम में पहला स्विंग उसने यहाँ बनाया, यहाँ बनाया एक पहला स्विंग, उसके बाद ये यहाँ, अब यहाँ से हमारी एंट्री एक्टिवेट का देखते हैं कि ये कैंडल पे एंट्री होंगी, नहीं ग्रीन है, नहीं ये इस पे नहीं होंगी, कुछ भी नहीं। हाँ यहाँ पे भी कुछ भी एंट्री कंफर्मेशन नहीं। अब देखिए यहाँ से एक सपोर्ट जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था, मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ। मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को, हमको कंफर्मेशन यहाँ पे दिख गया कि सपोर्ट जोन सेकंड टाइम टच हुआ, थर्ड टाइम टच हुआ। तो ये टाइम पे आप देखिए यहाँ पे 11:30 बजे हमको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ब्रेक हो सकता है। तो अब आप गौर से देखिए, जब ये हमारा सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पे कौन सी कैंडल चाहिए। अब देखिए पहली कैंडल कौन सी है, अच्छी नॉर्मल कैंडल है, उसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। तो अब ऐसे टाइम आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए पूरे कचरा कैंडल बनी इसके बीच में, यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, या तो आप दो तरीके से यहाँ पे एंट्री को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या कर सकते हैं आप साथ ही ये कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री ले लो, क्योंकि रेड कैंडल क्लोज हुई है, इस ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के क्लोज पे एंट्री ले लो, और इस ग्रीन कैंडल के हाई पे सेल रख दो जस्ट। और 1:2, 1:3 आपके हिसाब से ले लो, 1:2 लेना चाहिए, यहाँ पे टारगेट डन हो। या दूसरा क्या कर सकते हैं आप, जब ये सेकंड रेड कैंडल क्लोज हो, इसके 50% पे हो, 50% यहाँ, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, और प्रीवियस स्विंग हाई या इसके नीचे ही जैसे कैंडल क्लोज हुई, अब ये कैंडल का एसएल रख दो, फिर भी आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा, देखो हमने क्या देखा, हमने दो कैंडल पढ़े, वो कैंडल मीडियम लार्ज अब हमारे सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब उसके हिसाब से लेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल अच्छी बनाया। अब देखो मैंने आपको अभी एक कैंडल पढ़ाया था, उस कैंडल का नाम क्या था, रिवर्सल रिजेक्शन। अब थर्ड कैंडल हमने जो पढ़े थे, आप रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, नीचे से रिजेक्शन हो, देखिए नीचे से रिजेक्शन हो और प्लस ह्यूज बॉडी हो, ये तो हमारे पास ग्रीन बॉडी हो ह्यूज, तो एक तो आपका पावरफुल है। अब इसने यहाँ पे पावरफुल सिग्नल दे दिया कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, जाऊंगा मतलब जाऊंगा, बट हमारे पास हर्डल क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर बाद मार्केट ने ओपनिंग दी, रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग हुई। अब जब जैसे ही एक कैंडल बनी, इसका 50% पे टच होने दो, 50% यहाँ होता है, यहाँ बाय कर लो आप। अब बाय करने के बाद देखिए मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ बाय कर लो एसएल का, पहले तो हम यहाँ का देंगे थोड़ा, उसके बाद ये कैंडल का लो, 1:2 टारगेट हो गया, आपको टारगेट मिल गया। कुछ कुछ लॉजिक था क्या इसमें, खाली हमने दो सपोर्ट देखे, छोटा एसएल, आप चाहे तो ट्रेल करो, नहीं तो ये रेजिस्टेंस जोन था पहला प्रीवियस, यहाँ पे एग्जिट कर दो, मार्केट यहाँ पे आपको एग्जिट करा दिया। अब देखो अब हमारे पास पता है हमको ये रेजिस्टेंस जोन है,
आपको भी पता है, मुझको भी, ये रेजिस्टेंस जो है थर्ड टाइम आया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया। मैं इसको अच्छे से बताता हूँ आपको। ये देखो ये कचरा कैंडल जिसपे हम एंट्री नहीं लेते, ये कचरा कैंडल हमारे लिए अब काम में आते हैं। अब उसके बाद देखिए एक फुल बॉडी कैंडल से क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग हो गई। इसको मैं जरा जूम कर लेता हूँ, आप अच्छे से समझे। अब देखो इसको और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस जोन है, करेक्ट। रेजिस्टेंस जोन के बाद हमारे पास यहाँ एक कचरा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग होने के बाद देखिए हम, हमारा रूल्स क्या कहता है, या तो आप इमीडिएट, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए आप, या तो आप डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सपोर्ट के पास एक ग्रीन कैंडल चाहिए। उस देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, इस ग्रीन कैंडल के लो का एसएल रखिए आप, और यहाँ पे 1:2, 1:3 आप ये अपने नियरेस्ट, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बुक कर लो। तो आपको यहाँ पे 2 रुपए के रिस्क पे आपको यहाँ पे देखिए कितने का प्रॉफिट चल रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बाय नहीं कर सके तो ये रेड कैंडल के 50% पे आने दो और स्टॉप लॉस कम। हाँ, और ये रेड कैंडल के हाई कैंसल 50% पे रिजेक्शन हुआ, और यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा सॉलिड मोमेंटम दिया। तो गाइस कुछ नहीं है, लॉजिकल एंट्री एनालिसिस करना होता है। अब देखिए आपको बस खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस आना होता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल हमारे वास्ते काम के नहीं। ये कैंडल क्या है, हमारे लिए कचरा कैंडल है, इसके लिए हमको कुछ भी जरूरत नहीं है। अब देखो अब हमको है ना एक लॉजिकल पॉइंट की जरूरत होना चाहिए। अब देखो ये रेजिस्टेंस 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 अब आया, करेक्ट। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, इसका ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद वॉल्यूम एनालिसिस भी आपको देखना होगा, जो कि ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी पिछले वॉल्यूम से ज्यादा है। तो अब देखिए अब हो क्या क्या रहा है यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटा, क्या हम बाय करेंगे? नहीं। अब देखो जब यहाँ इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसके बाद ये कैंडल, अब उसके 50% के पास प्राइस को आने दो, 50% के जोन, तो हम यहाँ पे कहाँ करेंगे बाय, 50% के जोन, चाहे रिटेस हो, नहीं हुआ चलेगा, ऊपर चलेगा जाने दो। जैसा 50% ये बॉडी के 50% यहाँ आया, ये कैंडल के लो का एसएल रखेंगे, प्रीवियस टू प्रीवियस, ये कैंडल के लो का ग्रीन। अब 1:2, तो आपकी एंट्री कहाँ एक्टिवेट हुई, एंट्री एक्टिवेट हो गई यहाँ पे। यहाँ जैसा फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ जैसा रेड कैंडल है, रेड कैंडल पे हम बाइंग करते हैं क्या? कभी बताइए कोई रेड कैंडल पे बाइंग करता है क्या? नहीं। उसके बाद ये कैंडल बनी, नहीं। उसके बाद ये हैमर बनी, हैमर हमारा रिवर्सल रिजेक्शन में। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है एक्टिविटी। तो फिर देखिए यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं। हाँ, जब ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। वो रेड कैंडल कंसेप्ट और ग्रीन कैंडल कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसके बेस पे हम यहाँ एंट्री लेंगे, हमारी एंट्री एक्टिवेट यहाँ होंगी, और एस एल जस्ट स्विंग लो, ये स्विंग लो या रेड कैंडल का लो, और 1:2, 1:2, 1:2 यहाँ मिल गया आपका। तो इस तरीके से एंट्री होती है, कैंडल को एनालिसिस करते हैं। अब वो उस कैंडल को ही देखिए जो मैं 3 बता रहा हूँ। हाँ, बाकी कैंडल को छोड़ दीजिए। अभी जैसा कि यहाँ पे रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन कैंडल हमारे लिए कुछ काम के नहीं। हम्म? तो गाइस आप इस पे वर्क कीजिए, इस कैंडल पे वर्क कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए। आपको एक अच्छा सा सेटअप फाइंड कीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, और ट्रेडिंग कीजिए गाइस। आपने इस वीडियो को देखा यहाँ तक टिल द एंड, तो आप वीडियो कैसा लगा तो हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, वहाँ पे मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। तो आई होप गाइस आप हमारे इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं कोई एजुकेशनल न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। बाय बाय गाइस।